पूरा सेक्शन कितना बढ़िया लग रहा है। वैसे इसमें क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 6:30 बज चुके हैं और अभी भी जस्ट मैं उठा हूँ। वैसे आज है संडे, देखते हैं क्या क्या प्लान है आज का हमारा। तो चलिए सबसे पहले मुँह हाथ धोता हूँ, फ्रेश होता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए गाइस, फ्रेश होकर दुकान तो मैंने खोल ली है, लेकिन ये देखो यार, सुबह सुबह दुकान के सामने की हालत कुछ ऐसी है। दुकान के सामने पूरा कचरा कचरा हो रखा है, तो फटाफट से मैं इसे साफ कर। तो चलिए दोस्तों, दुकान को मैंने एकदम पूरा साफ कर दिया है। ये देखो, यहाँ पर पूरी गंदगी थी जो कि मैंने साफ कर दी है। और जो दुकान के सामने थी ना, यहाँ पर भी पड़ा हुआ था थोड़ा बहुत कचरा, जो कि एकदम साफ कर दिया। रोड को भी सुबह उठते मेरा सबसे पहला काम यही होता है, दुकान की साफ सफाई करना। तो चलिए, साफ सफाई तो हो चुकी है। अब देखते हैं कि दुकान में कौन कौन सी चीज़ें खत्म हो चुकी है। मैंने एक छोटी सी लिस्ट भी बनाई थी, क्योंकि आज मार्केट भी जाना है मुझे। ऑयल बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, जो खाने वाला तेल होता है ना, छुट्टा, वो वाला। ये देखो, ये ऑयल के कैन है जो कि पूरी खाली हो चुकी है और मैंने इसे अच्छे से साफ भी कर ली। तो आज खाने वाला तेल लाना है और बाकी सब भी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, जिसकी एक मैंने छोटी सी लिस्ट भी बना ली है। लेकिन हर दुकान में टॉफ़ी की भरने थोड़ी सी खाली हो चुकी है। मेरे पास एक्स्ट्रा टॉफ़ी के पैकेट है, तो इनको फटाफट से डब्बों में भर देते हैं। ये वाला ख़त्म हो चुका है, ये वाला भी, इसको निकालो, और आखिर में ये वाला भी। तो चलिए सबसे पहले इसको भर देते हैं। इसका छोटा सा पैकेट आता है। ये अमरूद वाली क्या है, टॉफ़ी, बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में वैसे। चलिए, तीनों डब्बे भर चुके हैं। इसको लगाते हैं यहाँ पर और ये यहाँ पर। ये वाला एरिया थोड़ा सा बेकार लग रहा है। चलिए मैं इसे ठीक करता हूँ। ये टोस्ट के पैकेट है ना, सामने की तरफ आ जाए, इसे सामने की तरफ खींचना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से ये आएगा इसके ऊपर, और ये आखिरी वाला पैकेट यहाँ पर एक, इधर एक, और इसके ऊपर एक। अब देखो दोस्तों, ये वाली जगह कितनी बढ़िया लग रही है। इसके पीछे मैंने नहीं लगाई क्योंकि यहाँ के पैकेट तो ख़त्म ही हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर तो थे ना। तो ये देखो, पूरा सेक्शन कितना बढ़िया लग रहा है, जो कि यार दिखने में अच्छा लगता है। और दिखने में अच्छा लगता है यानी कि कस्टमर भी सेटिस्फाइंग होता है। बाकी की सब चीज़ें तो फुल भरी हुई है। चिप्स की और कुरकुरे की लड़ियाँ ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि यार अभी तक होलसेल वाला भैया आए नहीं। जब आएंगे तब ले लेंगे नई वाली लड़ियाँ। तो चलिए फटाफट से मैं नहा लेता हूँ, क्योंकि यार मार्केट जाना है, सुबह सुबह जाके आते हैं। एक कपड़े से साबुन। तो चलिए दोस्तों, नहाकर तो मैं रेडी हो चुका हूँ और ये रही हमारी प्लेटिना की गाड़ी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, घर से तो मैं निकल चुका हूँ अपना सारा सामान लेके। जरूरी चीज़ जैसे कि तेल का कैन हो गया, जिसमें कि हमें ऑयल लाना है, और बाकी की थैलियाँ जिसमें बोरी होती है, और बाकी ग्रेसियाँ होती है, जो कि सामान लाने में आसानी होती है यार गाड़ी में। चलिए फटाफट से चलते हैं मार्केट की तरफ। वैसे आज मौसम बहुत ही बढ़िया है, बादल भी नहीं दिख रहे और ज़्यादा धूप भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, सिटी में पहुंच चुका और अब आया उस वाली शॉप पर जहाँ पे मुझे सामान लेना, इस वाली दुकान से मुझे सामान लेना था। तो चलिए फटाफट से अपनी दुकान का सामान लेते हैं और फिर अगली दुकान पर चलते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हर एक दुकान पर नहीं मिलती ना, तो अलग अलग दुकान घूमना पड़ता है मुझे। तो चलिए फटाफट से सामान लेते हैं और फिर चलते हैं। मुझे इस वाली दुकान से ये बोरी लेनी, ये आटे की बोरी, ये वाली आटे की बोरी, जिसे कि मैंने अपनी गाड़ी पर बांध लिया है। और चलिए अब चलते हैं दूसरी दुकान पर, वहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान खरीदना है। आज संडे, वैसे थोड़ी बहुत दुकानें तो बंद ही रहेंगी, लेकिन चलिए फटाफट से चलते हैं। संतूर मोठी गट्टू, संतूर मोठी का, हाँ मोठी 3 गट्टू, भगर 5 किलो, भगर किती, अर्धा मध्ये 5 किलो, मटदाळ 5। दोस्तों अभी मैं आया इस वाली दुकान पे, क्योंकि यहाँ से भी मुझे अपनी दुकान के लिए थोड़ा बहुत सामान खरीदना है। मैंने अपनी लिस्ट तो दे दी है, जो कि सामान निकाल रहे हैं। तो चलिए फटाफट से सामान लेते हैं और घर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमें मिली ये चिट्ठी, जो कि गोडाउन में देनी है, क्योंकि जो होलसेल रहता है ना, उसके लिए कुछ इस तरीके से चिट्ठी मिलती है, हमें यहाँ पर आना पड़ता है। वैसे इसमें क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वैसे आपको कुछ समझ आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो कोई ना, फटाफट से हमारा सामान तो ले लेते हैं। ये रही तेल का ड्रम, जो कि सामने से लेना है हमें। तेल का ड्रम तो लग चुका है तेल भरने में, 8 किलो। मुझे लेना है 19 किलो, और ये हो चुका है 9। वैसे इस नल पर भी ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं बैठता इसमें, तो सीधा नीचे गिर जाएगा। और ये हो चुका है 12। चलिए तो दोस्तों, इतना सारा सामान खरीद लिया है, तो इन बोरों में भरना है ना। घी के पैकेट डाल देते हैं। तो
दोस्तों पूरी 3 बोरियां भरकर सामान है हमारी गाड़ी पर, और ये वाली एक 4 जो कि हमने साथ में लाई थी, और ये सामने की तरफ की 3, तो लगभग 4 बोरियां भरकर सामान हमें लेके जाना है। फटाफट से मैं अपनी गाड़ी को डबल स्टैंड पर लगाता हूँ और फिर सारे सामान को अच्छे से बांध लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सारे सामान को मैंने अपनी गाड़ी पर बांध लिया है। पीछे की साइड में देख सकते हो इतना सारा सामान है, और अभी मैं आया हूँ इस वाली दुकान पर जहाँ से मुझे दूध खरीदना था। तो चलिए फटाफट से दूध के पैकेट लेते और चलते सीधा घर पर। ओ भाई, गाड़ी पर सामान तो देखो कितना सारा है। 8 लीटर दे दो। दोस्तों आधे रास्ते तक तो मैं पहुंच ही चुका हूँ। अभी आगे और एक गाँव है जिसके बाद हमारा गाँव आता है। यार लोड बहुत ही ज्यादा हो गया आज, जिस कारण हाथ पूरे खींचे जा रहे हैं, हैंडल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, इसीलिए। तो चलिए फटाफट से घर पे चलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलिए दोस्तों, घर तो मैं पहुंच चुका हूँ और मेरे घर पे आते ही यहाँ पर बारिश भी शुरू हो गई है। जब बारीक बारीक बूंदे टपक रही है ना, अच्छा हुआ कि मैं जल्दी घर पे आ गया, नहीं तो यार मैं भी भीग जाता। मेरे पास सामान भी था इतना सारा। वैसे ये देखो 1 2 3 और 4 बोरियां भर के आज सामान लाए हमने, और दूध की थैलियां भी थी। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले दूध की थैलियों को डाल देते हैं फ्रिज के अंदर, क्योंकि यार बिजली का कोई भरोसा नहीं, लाइट चली जाती है, इस कारण यार दूध खराब हो सकता है, इसलिए फटाफट से फ्रिज में रख देते हैं। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 48 39 40। तो चलिए दोस्तों, सारे दूध के पैकेट तो लगा दिए मैंने। इसके अंदर ये कुछ ऑयल की बोतलें थे। ये मूंगफली ऑयल है जो कि मैंने सिर्फ 3 बोतल है, क्योंकि यार दोस्तों हमारे यहाँ इसकी सेलिंग बहुत ही कम है, बहुत ही कम यूज़ होता है इसीलिए, और ज़्यादातर सिर्फ उपवास के दिनों में बिकता है ये। इसके नीचे है ये मेहंदी के पैकेट। इसके अंदर है डालडा तुप, यानी कि घी बोलते हैं इसे। चलिए तेल का डब्बा फिर से भर चुका है, इसको बंद कर देते हैं अच्छे से। तो दोस्तों ये पैकेट लाए थे मैंने जिसके अंदर की बगर है। वैसे इसे आप क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ये उपवास के दिनों में यूज़ होती है बहुत ही ज़्यादा। देखो कुछ इस तरीके का होता है ये देखो कुछ इस तरीके का होता है ये। लगभग 5 किलो पैकेट लाए थे, आधा किलो के 10 पैकेट। तो इनको सबको मुझे यहाँ पर रखना है। सबसे पहले इस जगह को अच्छे से साफ कर लेते हैं और फिर इनको रखते हैं। अब इन सबको लगाते हैं। चलिए दोस्तों, इस आटा बैग को लगाते हैं उसकी सही जगह पर। सबसे पहले इन्हें ठीक करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। इनकी हालत आप अभी देख ही सकते हो कैसी हालत है इनकी, पूरे पीछे गया रहे ऐसे वैसे होके। तो सबसे पहले तो इनको एक जैसा करना पड़ेगा, जिससे कि एक के ऊपर हम इसे एक रख सकते हैं। क्या लगता है? और इन सबको रखने के लिए मैंने यहाँ पर जगह साफ कर ली है। ये वाली जगह पर रखेंगे हम इसे, क्योंकि यार यहाँ पर चूहे भी नहीं खाएंगे। पहले मैं यहाँ पर रखता था, लेकिन पीछे की साइड से यानी कि टीन पत्थर ना, जहाँ से चूहे आ जाते हैं और ख़राब कर देते हैं पूरा आटे बैग को। अब यहाँ पर कोई नहीं आएगा और सेफ रहेंगे यार एक जैसे। चलिए अभी इसे रखते हैं इस जगह पे, एकदम बराबर आ गई है। ये तो 2, ये गई 3री वाली, ये गई 4थी वाली, ये गई 5। बस अब आशा है कि यहाँ पर चूहे ना काटे इसे, क्योंकि यार पिछली बार जब मैंने लाया था ना, तो लगभग 2-3 बैग को तो चूहे ने खराब कर दिया था। कस्टमर को देना ऐसा अच्छा नहीं है ना, चूहे खाया हुआ है इसीलिए। दोस्तों यार ये वाली जगह थोड़ी सी बेकार लग रही है, क्योंकि यार मुझे एक के ऊपर एक सामान रखना था, लेकिन एडजस्ट नहीं हो पा रहा। ये देखो ना कितनी मेसी सी लग रही है जगह, थोड़ा सा दिखने में अजब लगता है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ से सारी चीज़ को हटाता हूँ और थोड़ा सा अपने एक जुगाड़ बनाते हैं। चलो फटाफट से सभी चीज़ों को निकाल लेते हैं। 2 सभी चीज़ों को हटाना पड़ेगा सबसे पहले तो। मेहंदी के पैकेट हो गए। तो चलिए दोस्तों, मैंने इस वाली जगह को खाली कर लिया है और मैं लेके आया हूँ ये वाला बॉक्स, जो कि मुझे यहाँ पर लगाना है। मैं एक बार लगा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से, यानी कि जो हल्की वाली चीज़ें होती है ना वो इसके ऊपर आ जाएगी, और जो भारी चीज़ें होती है ना, जैसे कि दाल के पैकेट हो गए, तो वो नीचे की तरफ आ जाएगी। चलिए दोस्तों, अब इन सभी चीज़ों को इस जगह पर रखते हैं। सबसे पहले ये दाल के पैकेट हो गए, यहाँ पर रखना है मुझे इन्हें। दोस्तों अभी देखो इतनी सारी जगह हो गई इन पैकेटों को रखने के लिए। मुझे मेहंदी के पैकेट रखने थे यहाँ पर, और अब मैं इसके ऊपर आसानी से रख सकता हूँ, क्योंकि यार ये हल्के होते हैं ना, जिस कारण ये यानी कि जो कार्डबोर्ड लगा है वो भी नहीं पिचकेगा और जगह की भी कमी नहीं रहेंगे। देखो कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई, और बाकी की सब जो हल्की वाली चीज़ें ऊपर की तरफ और जो भारी चीज़ें वो नीचे की तरफ। दोस्तों अभी बज चुके रात के 9:30,
और मैंने यहाँ पर जो फ्रिज के ऊपर सामान था ना वो लगभग तो सारी चीजें उनकी सही जगह पर लगा दी। सिर्फ ये बिस्किट के पैकेट रह गए थे, ये पार्ले जी वाले, ये 4 पैकेट और ये एक। तो चलिए अभी 10 बजने में थोड़ा बहुत टाइम है तो फटाफट से इनको भी लगा देता हूँ मैं। चलिए फटाफट से सभी को लगा देते हैं यहाँ पर।